फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे, रेलवे में फेडरेशन है ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में है, वही कारण से आईडी एक्ट फॉलो करना पड़ेगा। आईडी एक्ट फॉलो करने के लिए हम पहला स्ट्राइक बैलेट, सीक्रेट बैलेट माध्यम से कंडक्ट करेंगे। ओपीएस रिस्टोर कराने का इश्यू पे 13 लाख रेल कर्मचारियों का ओपिनियन सीक्रेट बैलेट माध्यम से हड़ताल पे जाने के लिए एक बैलेट कंडक्ट करेंगे नवंबर 21, 22, 23, 2023 में। जब कर्मचारियों का मैंडेट मिलेगी उसके बाद में सेंट्रल ट्रेड यूनियंस को भी इन्वॉल्व करके हम हड़ताल का तारीख फैसला करेंगे। ये सिंगल पॉइंट डिमांड रहेगी, पुराना पेंशन स्कीम को रिस्टोर करना। ये डिमांड पे हड़ताल का नोटिस स्ट्राइक बैलेट के बाद में हम तारीख फिक्स करके इशू करेंगे। रेल कर्मचारी, डिफेंस में काम करने वाले सैनिक जो काम करता वही क्रम में काम करके बोल के 2 रेल मंत्री भारत सरकार को लिखित पूर्वक कम्युनिकेशन भेजे, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, सुरेश प्रभु जी दिए। वो बेसिस पे रेलवेज में नया पेंशन स्कीम को विथड्रॉ करके पुराना पेंशन स्कीम को रिस्टोर करना पड़ेगा। इस पर हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। जब रिटायरमेंट टाइम पे कर्मचारी का तनख्वाह में आधा तनख्वाह गारंटीड पेंशन मिलना चाहिए और महंगाई भत्ता हर 6 महीने एक दफ़ा मिलना चाहिए। ये इशू पे जॉइंट फोरम माध्यम से एक निर्णय ले लिए। नवंबर 21 तारीख से 24 तारीख ये पीरियड में स्ट्राइक बैलेट कंडक्ट करने के लिए स्ट्राइक बैलेट कंडक्ट करना पड़ेगा। दूसरा अल्टरनेटिव है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट प्रोविज़न फॉलो करते हुए हम हड़ताल का डिसीजन फाइनल करना पड़ेगा। स्ट्राइक बैलेट के बाद में तारीख फिक्स करेंगे जॉइंटली। उसके बाद में अनिश्चितकालीन हड़ताल हो सकती जब सरकार नहीं मानेगी, पुराना पेंशन की रिस्टोर नहीं करेगी, रेलवेज पे हड़ताल होगी। दूसरी इश्यू है भारत सरकार ने 4% महंगाई भत्ता दे दिए, जुलाई 23 से वो इम्प्लीमेंट होगी। लेकिन 18 महीना जो डीए फ्रीज कर दिया जनवरी 20 से जून 2021 तक, वो फ्रोजन डीए कर्मचारियों को आज तक नहीं मिली, पेंशनर्स को भी डीआरएस रिलीफ नहीं मिली। एनएफआर का डिमांड है वो भी दिवाली से पहला वो फ्रोजन डीए एवं डीआरबी आप रिलीज करिए, कर्मचारी को वो पेमेंट करना पड़ेगा। डीए फार्मूला आप उल्लंघन नहीं कर सकते। ये डीए फार्मूला पार्लियामेंट में अप्रूवल हो गई। ये सरकार रिलीज करके जो फ्रोजन डीए डीआर जल्दी से रिलीज करके पेमेंट कराना का हमारा डिमांड है। सर देखा जाए 10 तारीख को रामगढ़ मैदान में लाखों लोगों की भीड़ जमा हुई और सरकार पे दबाव बनाने की कोशिश करी पुरानी पेंशन को लेके। क्या उसका कुछ असर अभी तक सरकार पे नहीं हुआ जो हड़ताल की तरफ जाना पड़ा? अभी जो पेंशन रिव्यू कमेटी के सामने ये इशू है, भारत सरकार 6 तारीख अप्रैल पेंशन रिव्यू कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट की, फेडरेशन को बुलाई। मैं 9 तारीख जून फिर 5 तारीख जुलाई ये पुराना पेंशन स्कीम रिस्टोर कराने के इशू पे विस्तार रूप में मेरिट्स हम दिए और फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन भी मैनेज करने के लिए सलाह भी दिए। वो पेंशन रिव्यू कमेटी का रिपोर्ट अभी नहीं आई, हम वेट करेंगे। अभी नवंबर तक टाइम है। सीक्रेट बैलेट इलेक्शन के बाद में
स्ट्राइक बैलेट के बाद में जब सरकार दिसंबर लास्ट तक सरकार एक फाइनल डिसीजन नहीं लेगी पुराना पेंशन्स को रिस्टोर करने के लिए, जब हड़ताल करने का तारीख जॉइंटली हम फैसला करेंगे। क्या लगता है किस तरीके से 2024 का चुनाव सर पे है बिल्कुल एकदम, कहीं सरकार की मंशा ऐसा तो नहीं कि चुनाव के मद्देनजर जो है चुनाव के नजदीक ही वो ओपीएस की घोषणा करेगा? अभी देखना बहुत स्टेट्स में तो पुराना पेंशन स्कीम रिस्टोर कर दिया। सरकार को भगवान सद्बुद्धि दे, सरकार तो रियलाइज करना पड़ेगा। अभी मध्य प्रदेश का इलेक्शन मैनिफेस्टो में भी पुराना पेंशन स्कीम रिस्टोर करने का गारंटी दिया, मैनिफेस्टो में दिया। ये सरकार भी सोच रहा है, लेकिन हम ये सरकार को ट्रस्ट नहीं कर सकते। कारण क्या है, आज तक रिस्पांस नहीं है। वही कारण से हमारा तैयारी हम करना पड़ेगा। तैयारी में फर्स्ट स्टेप रहेगी नवंबर में स्ट्राइक बैलेट लेना, उसके बाद में हम निर्णय लेंगे हड़ताल कब से जाना है। क्या लगता नहीं कि जितनी भी फेडरेशन है रेलवे की, वो कहीं ना कहीं सरकार पे इस बात को लेकर दबाव बनाएगी, बोर्ड की ओर से जवाब दिया जाएगा तो क्या सरकार आपकी बात मान लेगी या नहीं मानेगी? अभी तो आज का तारीख में नहीं बोल सकते, मानेगी नहीं बोल सकते, नहीं मानेगी भी नहीं बोल सकते। कारण क्या है, सरकार बोलती पेंशन रिव्यू कमेटी के सामने ये एनपीएस ओपीएस इश्यू अंडर कंसिडरेशन है, आप जल्दीबाजी से प्रेसिपिटेट करने का जरूरत नहीं है, ये सरकार का फीलिंग है, सरकार बोल रहे हैं। लेकिन हमारा पॉइंट क्या है, जो कर्मचारी जनवरी 2004 से ज्वाइन किया, वो कर्मचारी का परिवार को जिंदा रखने के लिए और सोशल सिक्योरिटी के लिए हम तो एक्शन लेना पड़ेगा। हमारा ट्रेड यूनियन एक्शन हम लेंगे। वो ट्रेड यूनियन एक्ट में फर्स्ट स्टेप होगी स्ट्राइक बैलेट, उसका बाद में रिव्यू करेंगे। लेकिन सरकार को बार बार दबाव डाल रही है कि जो है कर्मचारियों के हित में है, ये गलत है। हम डॉक्यूमेंट दिए, स्टैटिस्टिक्स भी दिए। जब न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी के हित में है, आज सरकार प्रूव करो बोलो। पुराना पेंशन स्कीम में तनख्वाह में आधा गारंटीड पेंशन है, फैमिली पेंशन है, डाइवर्स डॉटर को पेंशन मिलती और ये विडो डॉटर को पेंशन मिलती, डिपेंडेंट को पेंशन मिलती, कम्यूटेशन का फैसिलिटी है और 80 साल के बाद में एडिशनल पेंशन का फैसिलिटी है। लेकिन नया पेंशन स्कीम में ये नहीं दिया। सर, सरकार कहती है कि अगर हम पेंशन देंगे तो आर्थिक बोझ आएगा और दिवालिया घोषित हो सकते हैं। ये गलत परसेप्शन है। भारत सरकार 16 लाख करोड़ बड़े बड़े व्यक्तियों का जो लोन पेमेंट डिफॉल्ट हो गए, 16 लाख करोड़ सरकार ने माफ़ी की। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का स्टेटमेंट भी है, भारत अभी 5th लार्जेस्ट इकोनॉमिक पावर बन गई विश्व में। जीएसटी का आमदनी बढ़ गई, ये टैक्सेशन रिजिम और भी मजबूत कर सकते। काला धन जब रिकवरी करेंगे, ये फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन हम ऑटोमेटिकली मैनेज कर सकते। उदाहरण भारतीय रेल में हम सब्सिडी रेट पे आज अनाज, फूड ग्रेन पूरा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को रवाना करते। रेल, भारतीय रेल को जो मिलना था 60,000 करोड़ रुपया सालाना, वो पैसा नहीं। ये कॉम्पनसेशन सरकार देना पड़ेगा। जब ये पैसा वसूल करेंगे, पेंशन का कमिटमेंट का समस्या नहीं रहेगी। और 40 साल नौकरी करते हैं, उनकी पेंशन नहीं है। अगर विधायक या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मार्च 3 दिन के लिए होता है तो उसको भी पेंशन मिलता है
मानता हूँ ये वास्तव है, सरकार रियलाइज करना पड़ेगा। हमारा कर्मचारी 35 साल 40 साल रूल्स बेसिस पे काम करता, इकोनॉमी इम्प्रूव करने के लिए कंट्रीब्यूट किया। उदाहरण भारतीय रेल में 1512 मिलियन टन माल रवाना करके वर्ष 2022-23 में 17% ज़्यादा मुनाफा कमाए। ये पैसा है, सरकार नहीं बोल सकती, फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन होगी, नहीं बोल सकती। और भी जनरेट करेंगे, इनकम अब और भी इम्प्रूव करेंगे, ये फेडरेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी। लेकिन हमारा पॉइंट क्या है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट दिया 1982 दिसंबर में। जजमेंट में भारत संविधान धारा 309 वो कोट करके दिया, पेंशन कर्मचारी का जन्म हक है, कोई भी ये पेंशन को टैम्पर नहीं कर सकते। तो जब भी नेता एक सामाजिक कार्यकर्ता होता है और समाज का भला करने के लिए होता है, एक कर्मचारी परिश्रम और श्रम करता है, जो समाज सेवा करता है उसके लिए पेंशन, और जो श्रमिक है जो कर्मचारी उसके लिए पेंशन नहीं। 1950 में पेंशन कंसेप्ट भारत सरकार लाई। ये सोशल सिक्योरिटी, कर्मचारी जब पूरा यंग एज में सेवा किया, उसे लास्ट स्टेज में उसका परिवार को देखभाल करने के लिए, लाइफ डिग्निटी से चलाने के लिए ये पेंशन का कंसेप्ट लाई। 1957 में भारतीय रेलवे भी वो अडॉप्ट किया। वो तारीख के बाद में हर पे कमीशन भी ये पेंशन स्कीम को समर्थन करी। बाद में पेंशन पैरिटी भी मिली, फैमिली पेंशन भी हमने कराए। अभी सरकार NPS ला के, कंट्रीब्यूटरी पेंशन ला के अन्याय किया। ये अन्याय दूर करने के लिए हम हड़ताल का फैसला लिए। सर, 21 नवंबर की जो हड़ताल है, उसके लिए जो रेलवे कर्मचारी उनके लिए कुछ आदेश हो तो हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या करेंगे? मैं सारे कर्मचारियों को अपील करता हूँ, ये कर्मचारी परिवार का हित में और देश के हित में, रेल के हित में हम स्ट्राइक बैलेट कंडक्ट करेंगे। स्ट्राइक बैलेट में भाग लेके आपका ओपिनियन आप बैलेट माध्यम से दे सकते। जब आपका अनुमति मिलेगी, आपका अनुमति आधार पे हम भारत सरकार पे हड़ताल नोटिस सर्व करेंगे। यही मेरा अपील।